बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी पर भव्य आयोजन किया गया। संवाददाता जमील अख्तर, जिसमें हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी तथा अंबेडकरवादी लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की रूपरेखा पर समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार प्रेमी ने अपना वक्तव्य रखा। तो साथियों, इस पर भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने की आवश्यकता है, बहुत चीज को सचेत रहने की भी आवश्यकता है। हमें किन किन रास्तों को अनुसरण करना है कि हमें अपने बचना है और हमें अपने अधिकार, हक और हुकूक को भी कहा गया कि बोधिसत्व बाबा साहेब करें। अपने बाइकों को हटा लेंगे तो हमें भोजन प्रारंभ कराने में आसान हो जाएगा। साथियों, छतरपुर से हमारे साथी लगन वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र प्रताप जी, जो छतरपुर जो रविदास मंदिर है वहाँ के जो छतरपुर के साथी है, जो उन्होंने एक समिति बनाई है, उसके सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रताप जी के नेतृत्व में, तारा और वीरबल के नेतृत्व में, सुनील कुमार जी के नेतृत्व में, रितेश कुमार जी के नेतृत्व में, सनी कुमार जी के नेतृत्व में, अरविंद कुमार जी के नेतृत्व में, धनंजय कुमार जी के, अंकित कुमार जी के, जगदीश जी के, राजपत जी के, अजय कुमार जी, आप सब के नेतृत्व में हमने निवेदन किया था कि जो सायंकाल जुलूस आता है, आप आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चले जाते हैं और कोई ज्ञान की चीज आप नहीं पाते हैं। हमारे बच्चों ने ये बात स्वीकार किया और उन्होंने कहा पहुंचेगा। मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर S.N. शंखवार, निदेशक IMS BHU ने कहा कि बोधिसत्व बाबा साहेब एकमात्र ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है जिनके ज्ञान की पूरे विश्व ने सराहना की है तथा उस पर अमल करके देश का समग्र विकास किया है। भोजन ग्रहण कर लेंगे सभी लोग, रात तक भोजन चलता रहेगा, भोजन ग्रहण कर लेंगे। हम आनंद शंकर साहब से निवेदन करेंगे, प्रोफेसर आनंद शंकर साहब से कृपया हमें और अपनी बात रखने की कृपा करेंगे। प्रोफेसर आनंद। मेरा नाम भूपेंद्र मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अभी यहाँ पर आज बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव देशवासियों से यही अपील करूंगा, संदेश दूंगा इस कार्यक्रम वाराणसी से। बाबा साहब अम्बेडकर की बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम अप्रैल माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ हुआ है। रन फॉर अम्बेडकर के रूप में हमने एक जन जागरण कार्यक्रम निकाला। उसके बाद 11 तारीख है, प्रातः काल 8 बजे हम सभा प्रारंभ होगी। इसमें धर्मगुरुओं के बारे धर्मगुरुओं ने बहुत धर्म का संदेश दिया है। तदुपरांत इस प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आए, उनके सभी विधायक, उनके नगर के अध्यक्ष और उनके महापौर किया है। उन लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर लोगों को बधाई देते हुए अपने विचार रखे। अब जब ये मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो इस आज के आयोजन के आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंजीनियर अजय सिंह साहब, जो अधीक्षण अभियंता है सिंचाई विभाग में, ये मंच पर आसीन है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल कुमार चौधरी साहब, जो प्रोफेसर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, वो है। उन लोगों ने जो दिशा निर्देश प्रोफेसर चौधरी साहब ने दिया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वास्तविक अनुयायी बनने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जो अछूत वर्ग के लिए अधिकार दिया, वह अधिकार आज की सरकारें धीरे धीरे उनसे छीन रही है। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में हमें दलित में आरक्षण दिलाया था, वह इस देश की न्यायपालिका और सरकारों ने मिलकर के हमसे छीन लिया। इस देश के शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कम्युनिटी को बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रतिनिधित्व दिया गया था। आज धीरे धीरे सरकार
सरकारी सेक्टर को समाप्त कर रही है, वो कम कर रही है, समाप्त घोषित करने की तरफ बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन लागू है। हम ये अपील करते हैं आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर, जिस तरह से उन्होंने तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया था और वह सरकारी सेक्टर में उसे रखा था। सरकारी सेक्टर जितना ही बढ़ेगा उतना इस देश के गरीब लोगों का, अस्पृश्य लोगों का, अनुसूचित जाति के लोगों का भला होगा। अगर सरकारी सेक्टर नहीं बढ़ता है, प्राइवेट सेक्टर में इस देश के शेड्यूल एंड बैकवर्ड को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, वहाँ कोई रिजर्वेशन की बाध्यता नहीं है और पूंजीपतियों द्वारा लगाए गए प्रतिष्ठानों में उनके ही समुदाय के लोग काम करते हैं। हमारे समुदाय के लोग केवल सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं, हमारे समुदाय के लोग केवल मजदूरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कि सरकार अपने इस कर्तव्य का पालन करे, जिसका आगाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था कि सरकारी सेक्टर जितना ही बढ़ेगा उतने हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, और जब हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तब हम अपने समाज का कल्याण कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हम इस देश में गरीब होता चला जाएगा और पूंजीपतियों का धन बढ़ता चला जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश के दो दुश्मन हैं, वह एक है पूंजीवाद। अगर पूंजीवाद बढ़ेगा तो उतना ही गरीबों का शोषण होगा, हमारे समाज का शोषण होगा। हम चाहते हैं कि पूंजीवाद न बढ़े, बल्कि यह देश समाजवादी रहा है, भारत का संविधान समाजवादी बनाया गया, तो समाजवादी स्वरूप भारत का विद्यमान रहे, बना रहे। हम इस जयंती के अवसर पर देशवासियों से कहना चाहेंगे, हम भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे, हम प्रदेश की सरकारों से भी बात कहना चाहेंगे कि इसका जो समाजवादी स्वरूप है उसमें कोई छेड़छाड़ न हो। ये जो पूंजीवाद बढ़ रहा है देश में, इससे हम बचे और समाजवाद को बढ़ाएं। भारत का लोकतंत्र में संविधान के प्रेम्बल में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की कल्पना संविधान निर्माताओं ने किया था, लेकिन वर्तमान में धार्मिक भावनाएं बढ़ रही हैं और वह जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है भारत का, वह कमतर दिखाई देने लगा है। इसलिए हम इस बात की भी आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर इस बात की भी मांग करते हैं कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, जो संविधान में भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, उस स्वरूप पर कोई छेड़छाड़ न हो और वह स्वरूप लगातार विद्यमान रहना चाहिए। तभी हर धर्म के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जिस धर्म के मानने वालों की संख्या ज्यादा होगी, उसकी तुलना में जो जिनकी संख्या कम होगी वह अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे। यह इस देश में बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। हम जयंती के अवसर पर इस खतरे से आगाह करना चाहते हैं अपने लोगों को कि आप भारत के उस धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की कल्पना को साकार करें जिस बात को संविधान में लिखा गया है।